हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा हियर। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट फाइलम की, जिसका नाम है आपका एनीलिडा। ठीक है गाइस, हम अपनी लास्ट वीडियो में नीमाटोडा फाइलम को कवर कर लिया था। हम अपनी इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि एक इम्पोर्टेंट फाइलम की बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम हमने बताया आपको एनीलिडा। तो गाइस, एनीलिडा को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो बॉडी से रिलेटेड इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो डिफरेंशिएशन है, इसका क्या हैबिटेट है या इसमें किस तरीके के एनिमल हमारे आते हैं, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में आपका सबसे पहले आता है आपका किंगडम। किंगडम में आपका सबसे पहले आता है एनीमिलिया। ये आपको किस किंगडम से बिलोंग करता है? एनीमिलिया से। अगर से सब किंगडम की बात कर लेते हैं तो इमेटोज हो या इसका भी सब किंगडम है। और अगर बात करें इसके सुपर फाइलम की तो लोपर्ट्रोकोजो है इसका सब फाइलम। ठीक है, और अगर इसके मेन फाइलम की बात कर लेते हैं तो मेन फाइलम कौन सा आपका? एनीलिडा, जिसके बारे में हम इसमें वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो था एनीलिडा का क्लासिफिकेशन। लेकिन अब बात करते हैं हम एनीलिडा के बॉडी स्ट्रक्चर की। क्या उसकी बॉडी में सेगमेंटेड्स होती हैं, कितने तरीके की उसकी ट्रिप्लोब्लास्ट किस तरीके की उसकी लेयर होती है, या उसका क्या हैबिटेट है और किस तरीके के उसमें एनिमल्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनीलिडा आर ऑल्सो बायलैटरली सिमेट्रिकल। गाइस, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एनीलिडा जो आपके फाइलम है जिसमें आपके एनिमल्स आते हैं, उनको आप अपना सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोल सकते हैं और आपका रिंग वॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाले जो इसमें एनिमल्स आते हैं उसको आप सेगमेंटेड वॉर्म्स या और रिंग वॉर्म्स भी बोलते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना एनीलिडा से। तो एनीलिडा आर ऑल्सो बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब कि इसमें जो एनीलिडा में जो आपके एनिमल्स आते हैं वो आपके बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। एंड अगर उसकी लेयर की बात कर लेते हैं तो वो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 टाइप्स की जो लेयर्ड फॉर्मेशन होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है। बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, लेकिन इसमें आपका बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ट्रू बॉडी कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम सीलोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं इसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है नहीं होती है, तो इसके अंदर यस दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, दैट्स वी कॉल्ड अ सीलोम। ठीक है, दिस अलाउ ट्रू ऑर्गन टू बी द पैकेज इन द बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब कि इसमें आपके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं और जिसको आप पूरी बॉडी के जो फंक्शनिंग होती है वो भी ये अलाउ करते हैं। इसके कौन से? वही ट्रू ऑर्गन्स। लास्ट जो हमने पढ़ा था क्या चीज? नीमाटोडा, तो उसमें क्या थे? स्पेशलाइज्ड टिश्यू थे, बट दे हैव अ स्पेशल ट्रू ऑर्गन टू बी पैकेजिंग इन द बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर में आपके ट्रू ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, द बॉडी ऑर्गन्स ऑफ दीज एनिमल आर एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड, मतलब जो इस एनिमल के अंदर जो भी इस फाइलम में आपके एनिमल्स आते हैं उनके आपके जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज्यादा एक पूरी ओपनली, ठीक है, एक ओपनली डिफरेंशिएटेड आपके वो होते हैं, मतलब प्रॉपर वे में आपका बॉडी डिफरेंशिएशन भी प्रेजेंट होता है। This differentiation occur in the segmental fashion, but अगर इनकी जो बॉडी का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका देखा जाए तो वो आपका सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है। मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो इसके जो एनिमल्स होते हैं उसको आपका सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोलते हैं और उसको रिंग वॉर्म्स भी बोलते हैं। मतलब इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो आपका किस तरीके होता है? समथिंग इस तरीके होता है कि जो इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपका रिंग वॉर्म होता है। रिंग वॉर्म में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गोलाई फॉर्म में आती है। ठीक है, इस फॉर्म में। लेकिन हमने इस और सेगमेंटेड की अगर बात कर ले तो ये जैसे 1 सेगमेंट, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 5, तो ये जो इस तरीके के सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं इस फॉर्म में इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो इनकी जो बॉडी के ऑर्गन डिफरेंस होते हैं, मतलब जो ऑर्गन्स का डिफरेंशिएशन होता है वो आपका इन सेगमेंटेड फॉर्म में होता है। मतलब जैसे इनकी बॉडी में सपोज कीजिए 32 सेगमेंट्स है। ठीक है, ये एक बॉडी है किसी एनिमल्स की, आप नाम ले सकते हैं, शायद अर्थवॉर्म ले लीजिए या आपका नेरिस ले लीजिए। अर्थवॉर्म अगर मैं इसको मान लेता हूँ अर्थवॉर्म, ठीक है, हम इसको क्या मान लेते हैं? अर्थवॉर्म्स। तो अगर बात कर लेते हैं अर्थवॉर्म्स वाले की, तो अर्थवॉर्म्स की बॉडी भी कैसी होती है? छोटी छोटी सेगमेंट्स में होती है। सेगमेंट्स में मतलब कि जो कॉलम टाइप स्ट्रक्चर होते हैं कि ये इतना पोर्शन एक, फिर दूसरा पोर्शन, फिर तीसरा पोर्शन, चौथा पोर्शन, तो इस तरीके के सेगमेंट से प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी बॉडी को सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा सा इसको अगर रिंग में बात कर ले तो इनके जो सेगमेंट्स जिस फॉर्म में होते हैं वो आपका सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, मतलब कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको रिंग वॉर्म्स भी हम बोल देते हैं।
तो ये जो आपके होगा ना, जैसे फर्स्ट, जैसे यहाँ से लेके आपका 1 2 3 4 5, तो 1 to 5 सेगमेंट्स में अगर आपका हम बात कर लेते हैं तो माउथ से लेके आपका माउथ टू स्टोमक मान लीजिए, स्टोमक वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं सेगमेंट 6, सेगमेंट 7, सेगमेंट 8, सेगमेंट 9, सेगमेंट 10, तो 6 to लेके 10 तक आपका क्या आ गया, स्टोमक से लेके एनस तक का पोर्शन आ गया। तो आप इसमें इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि स्टोमक से लेके आपका लास्ट एनस तक का किस पोर्शन में आ गया, 6 to 10 सेगमेंट्स में। तो इसलिए इनकी जो बॉडी होती है वो एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड होती है, बट वो जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका सेगमेंटेड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है गाइस, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं और आगे कि जो इनका डिफरेंशिएशन था वो आपका सेगमेंटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सेगमेंटेड फॉर्म हो गया विद द सेगमेंट्स लिंक्ड अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल। इनका जो सेगमेंट होता है आपका, वो आपका जो सेगमेंट है फर्स्ट मतलब कि हेड से लेके और टेल तक में पाया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमने इसमें डिफाइन करा आपका ये आपकी कौन सी पोजीशन है, हेड, ठीक है, ये आपकी हेड पोजीशन हो गई, और यहां से लेके लास्ट में आपका क्या होता है, टेल। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है आपका वो हेड से लेके टेल तक में होता है, ठीक है गाइस। ये आपका क्या था, सेगमेंटेड डिफरेंशिएशन फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपको क्लियर हुई, विद द सेगमेंट्स लिंक्ड अप टू आफ्टर द अदर फ्रॉम द हेड टू टेल। देखिए हेड टू टेल मतलब कि जैसे आपका हेड हो गया, फिर उसमें आपको वही थोरैक कैविटी जो आती है, मतलब हेड से लेके जैसे ये पोर्शन, ये सेगमेंट, तो ये जितने भी सेगमेंट्स होती हैं आपकी हेड से लेके टेल तक, सारी बॉडी आपकी सेगमेंटेड फॉर्म में डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेड से लेके टेल तक सेगमेंट्स होते हैं, मतलब कि हर बॉडी का इक्वली सेगमेंटेड पार्ट्स में डिफरेंशिएट होती है। दूसरा आपको जैसे अगर हमने बात कर लेते हैं कि जो उनके ऑर्गन्स होते हैं वो भी आपके सेगमेंटेड फॉर्म में डिफरेंशिएट होते हैं। मतलब फर्स्ट से 5 तक हमने कवर कर लिया, माउथ से लेके स्टोमक आ गया सपोज, ठीक है। और दूसरा 6 से लेके 10 तक, अगर 10 सेगमेंटेड बॉडी है, एग्जांपल के तौर पर लिया कि 10 सेगमेंटेड बॉडी है, कि मतलब फर्स्ट हेड से लेके टेल तक 10 सेगमेंट है उसकी बॉडी में, तो फर्स्ट 1 से लेके 5 तक आपका क्या आ गया, माउथ टू स्टमक, ठीक है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं आगे की, तो 6 to 10 आपका क्या आ गया, स्टमक टू एनस, ठीक है। तो ये आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी जो है आपको इस सेगमेंटेड फॉर्म में डिफरेंशिएट हो गई, ठीक है। अब आगे समझते हैं थर्ड पॉइंट, दीज एनिमल आर फाउंड इन दी हैबिटेट। अब बात करने वाले हैं इनके हैबिटेट की, कि आपके किस तरीके के हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट मतलब कि उनकी मोस्टली रहने वाली जगह है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। सेकंड ये मैराइन वाटर में मिलते हैं, और दूसरा आपका एज वेल एज लैंड, मतलब कि आपका लैंड पे भी पाए जाते हैं, ठीक। ये नहीं है कि खाली फ्रेश वाटर में मिल रहा है या फिर मैराइन वाटर में मिल रहा है, ये इस 3 तरीके का इनका जो हैबिटेट है वो तीनों तरीके के जो आपके सराउंडिंग्स है उसमें पाया जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल्स की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एग्जाम्पल्स में अर्थवॉर्म की, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे कॉमन जो आपको इजिली देखने के लिए मिल जाता है वो आपका हो गया अर्थवॉर्म। उसके बाद बात करते हैं हम अपना सैंडवॉर्म्स की, ठीक है। सैंडवॉर्म्स को हम अगर इनके दोनों के जूलॉजिकल नेम की बात कर लें, तो अर्थवॉर्म का जूलॉजिकल नेम क्या है आपका, फेरिटीमा। फेरिटीमा आपका क्या है, अर्थवॉर्म का जूलॉजिकल नेम। लेकिन सैंडवॉर्म्स का जूलॉजिकल नेम क्या है, नेरिस, एंड दूसरा आपका आता है लीचेस, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर समझते हैं हम थोड़ा सा इनके बारे में, तो ये आपके इनके साइंटिफिक नेम हो गया, ये आपका साइंटिफिक, इसका जूलॉजिकल नेम हो गया, ठीक है। जूलॉजिकल नेम फेरिटीमा, और इसका जूलॉजिकल नेम सेगमेंट क्या है, नेरिस। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर बारिश के टाइम में आप लोग देखते हैं मोस्टली जितनी भी आपकी वेट प्लेसेस होती हैं या फिर आपकी वेट सैंड होती है, तो उस वाले पोर्शन वाले एरिया में जहाँ आपका मडी टाइप पोर्शन रहता है बारिश के टाइम पे, वहाँ आप अपना ये देख सकते हैं अर्थवॉर्म आपके उस टाइम पे बाहर आ जाते हैं निकल के, ठीक है। लेकिन अगर नेरिस की बात कर लें, नेरिस इस तरीके के आपके इंसेक्ट, इस तरीके के एनिमल है जो कि आपको चट्टानी एरिया पे पाए जाते हैं। चट्टानी एरिया मतलब यहाँ पर काफी हार्ड रॉक्स होती हैं, तो उसकी जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जैसे आप अगर चट्टानी एरिया पे जाएंगे तो अगर रॉक्स उठाकर देखेंगे तो उस वाले चट्टानी एरिया पे आपका नेरिस पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आपकी लीचेस जो है वाटर वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है।
और ये आपका सेगमेंटेड पोर्शन था। तो गाइस हमने इस वीडियो में क्या कवर करा, अपना एनिलिडा कवर करा। तो एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं पूरा वीडियो का, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एनिलिडा में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एनिलिडा क्या होते हैं। हमारे एनिलिडा जो होते हैं हमारे सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं और इसको हम रिंग वॉर्म्स भी बोलते हैं। लेकिन अगर हमने इसकी क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर की बात कर ली तो ये आपका बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। दूसरा आपका इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि इसके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो भी प्रेजेंट होती है, जिसका नाम आपका सीलोम भी उसका नाम होता है। और हमने इसमें क्या पढ़ा कि दे हैव अ ट्रू ऑर्गन प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके अंदर ट्रू ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, बट जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपके सेगमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेगमेंटेड फॉर्म मतलब ये वाली फॉर्म जो मैंने आपको पढ़ाई कि अगर किसी एनिमल की बॉडी 10 सेगमेंट्स की है 1 to 10, तो मतलब उसमें आपका 1 से लेकर 10 तक आपका हेड टू लेकर टेल तक वो पूरी बॉडी आपकी सेगमेंट्स फॉर्म में होगी। उसके साथ साथ उसी में आपका जो माउथ से लेके एनस तक का पोर्शन पूरा उसी सेगमेंटेड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। कि आपका 1 से लेके 5 तक आपका ये जो आपका माउथ से लेके स्टमक आ गया, और 6 से लेके 10 तक आपका स्टमक टू एनस वाला पोर्शन कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये पड़ा एक्सट्रीमली डिफरेंशिएशन, जो उसके ऑर्गन्स होते हैं आपके इजीली एक्सट्रीमली डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब क्लियर डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, जो इनकी जो बॉडी सेगमेंट फैशन मतलब कि वही जो बॉडी सेगमेंट फॉर्म में होती है आपकी, वो अगर बात कर लेते हैं तो वो बॉडी जो आपकी हेड टू टेल में आपकी पाई जाती है, मतलब कि हेड से लेकर टेल तक पूरी बॉडी में डिफरेंशिएशन आपका होता है, ठीक है। These animal are found in the habitat, जो हमने उसके हैबिटेट की बात कर ली वो आपका फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और आपका लैंड में पाए जाते हैं। और हमने इसके एग्जांपल्स की बात कर ली, तो एग्जांपल में हमारा अर्थवॉर्म आ गया, सैंडवॉर्म्स आ गया एंड आपका लीचेस आ गया, ठीक है गाइस। तो ये आपका ओवरऑल व्यू था एनिलिड्स फाइलम का। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज गाइस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। with